पाठ 2। पागल हाथी। हाथी समझदार और बुद्धिमान जानवर होता है। सम्मान न मिलने पर उसे भी उतनी ही चोट पहुंचती है जितनी हम मनुष्यों को। जानवर भी प्यार के भूखे होते हैं। आइए राजा की पसंदीदा सवारी मोती हाथी के बारे में पढ़े। मोती राजा साहब की खास सवारी का हाथी था। यूं तो वह बहुत सीधा और समझदार था, पर कभी कभी उसका मिजाज गर्म हो जाता था और वह आपे में न रहता था। उस हालत में उसे किसी बात की सुध न रहती थी। महावत का दबाव भी न मानता था। एक बार उसी पागलपन में उसने अपने महावत को मार डाला। जब राजा साहब ने यह खबर सुनी तो उन्हें बहुत क्रोध आया। मोती की पदवी छिन गई। राजा साहब की सवारी से निकाल दिया गया। कुलियों की तरह उसे लकड़ियां ढोनी पड़ती, पत्थर लादने पड़ते और शाम को उसे पीपल के नीचे मोटी जंजीरों से बांध दिया जाता। रातें बंद हो गया। उसके सामने सूखी टहनियां डाल दी जाती थीं। उन्हीं को चबाकर वह पेट की आग बुझाता। जब वह अपनी इस दशा को अपनी पुरानी दशा से मिलाता तो उसे बहुत क्रोध आता। वह सोचता, कहाँ मैं राजा का सबसे प्यारा हाथी था और कहाँ आज मामूली मजदूर हूँ। यह सोचकर जोर जोर से चिंघाड़ता और उछलता। आखिर एक दिन उसे इतना जोश आया कि उसने लोहे की जंजीरें भी तोड़ दी और वह जंगल की ओर भागा। थोड़ी ही दूर पर एक नदी थी। मोती पहले उस नदी में खूब नहाया, फिर वहां से जंगल की ओर चल दिया। इधर राजा साहब के आदमी उसे पकड़ने के लिए दौड़े, मगर मारे डर के कोई उसके पास न जा सका। मोती मतवाले विजेता की तरह जंगल में चला गया। जंगल में पहुंचकर वह अपने साथियों को ढूंढने लगा। वह कुछ दूर और आगे बढ़ा। जब हाथियों ने उसके गले में रस्सी और पांव में टूटी जंजीर देखी तो उससे मुंह फेर लिया। तुम गुलाम हो, तुम्हारी जगह इस जंगल में नहीं है। इतना कहकर वे चले गए। जब तक वे आंखों से ओझल नहीं हो गए, मोती खड़ा उन्हें ताकता रहा। फिर न जाने क्या सोचकर वहां से भागता हुआ महल की ओर चला। वह रास्ते में ही था कि उसने देखा कि राजा साहब शिकारियों के साथ घोड़े पर चले आ रहे हैं। वह फौरन एक बड़ी चट्टान की आड़ में छिप गया। धूप तेज थी। राजा साहब जरा दम लेने को घोड़े से उतरे। अचानक मोती आड़ से निकल पड़ा और गरजता हुआ राजा साहब की ओर दौड़ा। राजा साहब घबरा कर भागे और एक छोटी सी झोपड़ी में घुस गए। थोड़ी देर बाद मोती भी वहां जा पहुंचा। उसने राजा साहब को अंदर घुसते देख लिया था। पहले तो उसने अपनी सूंड से ऊपर का छप्पड़ गिरा दिया, फिर उसे पैरों से रौंदकर नष्ट भ्रष्ट कर डाला। भीतर राजा साहब का डर के मारे बुरा हाल था। उन्हें जान बचाने की कोई आशा दिखाई नहीं दे रही थी। आखिर कुछ न सूझा तो वे जान पर खेलकर पीछे दीवार पर चढ़ गए और दूसरी तरफ कूदकर भाग निकले। मोती द्वार पर खड़ा छप्पर रौंद रहा था और सोच रहा था कि दीवार कैसे गिराऊं। आखिर उसने धक्का देकर दीवार गिरा दी। मिट्टी की दीवार पागल हाथी का धक्का क्या सहती। मगर जब राजा साहब भीतर न मिले तो उसने बाकी दीवारें भी गिरा दी और जंगल की तरफ चला गया। महल में लौटकर राजा साहब ने ढिंडोरा पिटवा दिया कि जो आदमी मोती को जिंदा पकड़कर लाएगा उसे 1000 रुपए इनाम में दिए जाएंगे। कई आदमी इनाम के लालच में उसे पकड़ने के लिए जंगल गए, मगर उनमें से एक भी वापस न लौटा। मोती के महावत का एक लड़का था। उसका नाम था मुरली। अभी वह कुल 8-9 साल का था। इसलिए राजा साहब दया करके उसे और उसकी माँ को खाने पहनने के लिए कुछ खर्च दे दिया करते थे। मुरली था तो बालक, पर हिम्मत का धनी था। कमर कसकर मोती को पकड़ लाने के लिए तैयार हो गया। माँ ने बहुत समझाया, अन्य लोगों ने भी मना किया, मगर उसने किसी की एक ना सुनी और जंगल की ओर चल दिया। मुरली एक पेड़ पर चढ़ गया और जंगल में गौर से इधर उधर देखने लगा। आखिर उसने देखा कि मोती सिर झुकाए उसी पेड़ की ओर चला आ रहा है। उसकी चाल से ऐसा मालूम होता था कि उसका मिजाज कुछ ठंडा हो चुका है। जो ही मोती उस पेड़ के नीचे आया, उसने पेड़ के ऊपर से पुकारा,
मोती। मोती इस आवाज को पहचानता था। वहीं रुक गया और सिर उठाकर ऊपर की ओर देखने लगा। मुरली को देखकर पहचान गया। यह वही मुरली था जिसे वह अपनी सूंड से उठाकर अपने मस्तक पर बिठा लेता था। मैंने ही इसके बाप को मार डाला, यह सोचकर उसे बालक पर दया आ गई। वह खुश होकर सूंड हिलाने लगा। मुरली उसके मन के भाव को पहचान गया। वह पेड़ से नीचे उतरा और उसकी सूंड को थपकियां देने लगा। फिर उसे बैठने का इशारा किया। मोती बैठा नहीं, मुरली को अपनी सूंड से उठाकर पहले की ही तरह अपने मस्तक पर बिठा लिया और राजमहल की ओर चल पड़ा। मुरली जब मोती को लिए राजमहल के द्वार पर पहुंचा तो सबने दांतों तले उंगली दबा ली। फिर भी किसी की हिम्मत न होती थी कि मोती के पास जाए। मुरली ने चिल्लाकर कहा, डरो मत, मोती बिल्कुल शांत हो गया है, अब वह किसी से कुछ न बोलेगा। राजा साहब भी डरते डरते मोती के सामने आए। उन्हें बहुत अचंभा हुआ कि वही पागल मोती अब गाय की तरह सीधा हो गया है। राजा साहब ने मुरली को 1000 रुपए इनाम में दिए और उसे अपना खास महावत बना लिया। अब मोती फिर से राजा साहब का सबसे प्यारा हाथी बन